हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये लोकेश जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम लोकेश है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला हूँ। पिछले साल सर्दियों में मेरी नानी कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। जब भी मेरी नानी रहने के लिए आती हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। नानी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। रात का खाना खाने के बाद हम लगभग 9 बजे सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। कमरे में पलंग पर मेरी नानी और मम्मी लेट गए और मैंने पलंग के पास में ही अपनी चारपाई बिछा ली। सर्दियों में रात जल्दी हो जाती है और 9 बजे तो मानो कि ऐसा लगता है जैसे रात के 12 बज गए हों। इंसान तो क्या, कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ नहीं आती है। सड़क पर सन्नाटा सा पसर जाता है। मम्मी और नानी लेटे हुए आपस में बातें कर रहे थे। नॉर्मल बातें न जाने कब भूत प्रेतों की बातों में तब्दील हो गई। नानी ने बताया कि 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। शादी को लगभग 2 या 3 साल ही पूरे हुए थे। उनके घर के पास में ही कुछ कदम की दूरी पर एक और घर था जिसमें एक पति पत्नी रहा करते थे। उसके पति की अचानक ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह औरत अपने पति की मौत से काफ़ी ज़्यादा हताश थी। जैसे तैसे करके उसने अपने आप को संभाला। दूसरों के खेतों पर काम करके अपना गुजर बसर करती थी। कभी अगर मन उदास होता तो वह मेरी नानी के पास आ जाया करती थी और घर के काम में भी हाथ बटा देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस औरत के हाव भाव में काफ़ी बदलाव आने लगा। बैठे बैठे अचानक बात करने लगती थी, मानो उसके पास कोई बैठा हो। जब खाना खाती थी तो एक निवाला खुद खाती और दूसरा निवाला किसी को खाने के लिए देती। रात में उसके गुनगुनाने की आवाज़ आती। हद तो तब हो गई जब वह अपना श्रृंगार करके घर के बाहर जाने लगी। गांव के लोग उसे हैरानी से देखते और आपस में बातें करते थे। एक रात मेरी नानी की अचानक से आंख खुली। रात के लगभग 11 बज रहे होंगे। उन्होंने उस औरत के घर के दरवाजे की आवाज़ सुनी। जब नानी ने बाहर उसके घर की तरफ देखा तो वह लाल साड़ी पहनकर कहीं जा रही थी। यह देखकर मेरी नानी घर के अंदर आ गई। अगली रात को भी वही चीज़ हुई। रात के ठीक 11 बजे उसके घर के दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी। जब नानी ने बाहर देखा तो वह वही लाल साड़ी पहनकर कहीं जा रही थी। जब यही सेम चीज़ 4-5 बार हुई तो नानी जी ने यह बात नाना जी को बताई। नाना जी ने कहा, चलो आज की रात भी अगर ऐसा होता है तो हम दोनों चुपके से उसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि यह औरत आखिरकार जाती कहाँ है। दोनों रात के 11 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। 11 बजते ही दरवाजे के खुलने की आवाज़ हुई और वह औरत जाने लगी। नाना जी और नानी जी दबे पांव उस औरत का पीछा करने लगे और देखा कि वह रेल की पटरी पर सीधे चलते जा रही है और अचानक से अंधेरे में जाकर एकदम गायब हो गई। दोनों काफ़ी डर गए। नाना जी ने यह बात गांव के आदमियों को बतानी शुरू की और नानी जी ने औरतों को। गांव के कुछ लोगों ने उस औरत का पीछा किया और देखा कि वह औरत पटरियों के रास्ते अंधेरे में जाकर कहीं गायब हो जाती है। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि आज की रात उस औरत को पटरियों की तरफ जाने ही नहीं देंगे। जब रात हुई तो गांव के लोगों ने उस औरत को पटरियों के पास एक पेड़ था वहां पर उसको बैठाकर एक घेरा बना लिया ताकि वो औरत कहीं न जाने पाए। वह औरत लाल साड़ी में गर्दन झुकाए एकदम शांत बैठी थी कि अचानक उसके गुर्राने की आवाज़ आने लगी और कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे रोककर अच्छा नहीं किया है। तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है
उसके अंदर से दो आवाज़ें निकल रही थी। यह कहने के बाद उसकी चोटी हवा में ऊपर उठी और एक झटके में कट गई। वह कटी हुई चोटी वहां मौजूद सभी लोगों के सर पर घूमी और हवा में ही पटरी की तरफ जा रही थी। लोगों ने उस चोटी का पीछा किया और देखा कि आगे अंधेरे में एक काला साया खड़ा हुआ है। उसके कंधे पर जाकर वह चोटी लटक गई और वह काला साया हंसते हुए बोला कि मैं जल्द ही अपनी पत्नी को लेने आऊँगा, और धुआं बनकर कहीं गायब हो गया। गांव के लोगों ने जब यह पंडित जी को बताया तो उन्होंने कहा कि जब इसका पति मरा था तब यह औरत घर पर नहीं थी। वह बेचारा इसको आवाज़ देता देता मर गया, इसलिए वह इसको रात में लाल साड़ी पहनकर अपने पास बुलाता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी लोकेश जी की। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पर मौजूद कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।